ये लोग क्या एक जो वो राणा लाया है तो क्या तवावुर राणा, तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? तहावुर राणा का लाया जाना देश के लिए खुशी का विषय है, स्वागत का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है। उनको याद रखना चाहिए ये काम यूपीए की सरकार ने किया था। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत आने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ राणा को लेकर बीजेपी की तरफ से इसे सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताई जा रही हैं, तो वहीं विपक्ष दलों की तरफ से सरकार से कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो इसे राणा के फेस्टिवल तक कह डाला। यही नहीं, संजय राउत ने तो मेहुल चौकसी और पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को वापस लाने की भी मांग कर डाली है। साथ ही ये भी कहा कि तहव्वुर राणा को हर हाल में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये लोग क्या एक जो वो राणा लाया है तो क्या तवावुर राणा, तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। देखिए 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली और लड़ाई शुरू की थी यूपीए के गवर्नमेंट ने। 26/11 जब हो गया तो उसके बाद से निरंतर इस आदमी का प्रत्यार्पण करने के लिए भारत में, उस वक्त तो ये लोग नहीं थे ना, पीयूष गोयल टाइप लोग, तब से लड़ाई चल रही। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से। आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। तहव्वुर राणा को लेकर रफ्तार भरती सियासत के बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में कांग्रेस सरकार के वक्त बम फटते थे, लेकिन अब देश के गुनहगार पकड़े जाते हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। तहव्वुर राणा को लेकर भारत लाए जाने को लेकर बीजेपी एक तरफ इसे आतंक के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे दूसरे की क्रेडिट लेने की बात कह रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि आज राणा को भारत लाने का जो काम संभव हुआ, उसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार रहते हुए की गई थी। यूपीए सरकार के जमाने में ही तहव्वुर राणा को भारत लाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज बीजेपी दूसरों के सिंदूर लगाकर सुहागन बनने का काम कर रही है। तहावुर राणा का लाया जाना देश के लिए खुशी का विषय है, स्वागत का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इसका श्रेय लेना चाहती है, उनको याद रखना चाहिए कि ये काम यूपीए की सरकार ने किया था। उसी सरकार के इनिशिएशन से आज ये काम संभव हुआ है। उनको ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि 2009 में हमने इसको प्रत्यार्पित कराने की मांग की थी। तहव्वुर राणा से 2013 में हमारे अधिकारी वहां पूछताछ करके आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज में उधार का सिंदूर लेकर के सुहागन बनने की जो कोशिश करती है, उससे बाज आना चाहिए और आतंकवाद पर तो कम से कम राजनीति न करे। और वो भारतीय जनता पार्टी जो इसका श्रेय ले रही है, वो कम से कम फिर ये भी बताए कि डेविड कॉलमैन हेडली को उसने वादा माफ क्यों गवाह बनाया। वो तो बड़ा आतंकवादी था, ये तो उसका सह आतंकवादी था, उसको क्यों छोड़ा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को जरूर बतानी पड़ेगी, क्यों अप्रूवर बनाया उसको। तहव्वुर राणा की भारत वापसी के बाद कांग्रेस की मांग है कि सरकार ऐसे लोगों को भी वापस लेकर आए जो भारत को लूटकर दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं। बड़ी कामयाबी तब होगी जब हेडली को लाएं। हेडली मुख्य कॉन्स्पिरेटर है इस मामले में, और 2011 में कांग्रेस पार्टी
जब सत्ता में थी तब का दिया हुआ डोजियर है और तभी की इंक्वायरी है। उसके बाद में कोई 11 साल में कोई प्रगति नहीं हुई। एक एक्स्ट्राडिशन जरूर उसका हुआ है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अमेरिका में अभी भी है। और ये 11 साल के बाद है। लेकिन असली बात तो उनको लाना होगा जो नीरव मोदी हैं, जो मेहुल चोकसी है, विजय मल्ल्या, ललित मोदी, जो लाखों करोड़ रुपया लूट करके इस देश से ले गए हैं। तो उनको भगाया था बीजेपी ने, अब बीजेपी उनको भी लाए। बता दें कि तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। दिल्ली पहुंचने के बाद आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 18 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया है, जहां 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से जुड़ा एक एक हिसाब लिया जाएगा और अटैक से जुड़े तमाम सबूत एनआईए तहव्वुर राणा